इस इंडस्ट्री में कैसे आए, अगर मैं बोलने का समय मिल जाता, क्योंकि सर पहले दिन बताया था ट्रेनिंग के माध्यम से इस इंडस्ट्री में AWPL में आने का सौभाग्य मिला मेरी वाइफ की वजह से मिला है। और जब सर स्लाइड दिखाते हैं बताते तो मैं समझ नहीं पाता हूँ, पता नहीं एडिफिकेशन कर रहे हैं कि लोग क्या सोचते होंगे कि वाइफ हमारी सर के साथ मतलब फ्रेंडशिप फेसबुक पे है या कैसे है। तो मैं सर से कई बार बोला भी, सर आप बोलते होंगे तो लोग पता नहीं लोग क्या सोचते होंगे, लेकिन मैं बता दूं मैं बड़ा लकी हूँ, बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि उनके अथक प्रयास की वजह से आज AWPL का हिस्सा हूँ। मैं कहीं और काम कर रहा था, मैं उस इंडस्ट्री में 4 साल तक काम किया था, सूट साड़ी बेचते बेचते पक गया था, अचीवमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी मोटिवेशन चलते थे। गाड़ी में बाइक में पेट्रोल डालने का पैसा नहीं होता था, फिर भी मोटिवेट रहते थे। और मैं किसी की बात, जैसे कि अभी गुरुजी बता रहे थे कि किसी की नहीं सुनना, फर्स्ट प्रायोरिटी बिजनेस होता तो दोस्त वहां भी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। मैं किसी की नहीं सुन रहा था, ना तो दोस्तों की, ना रिश्तेदारों की, ना अपनों की, ना गैरों की, इवन मैं वाइफ की भी नहीं सुनता था। मेरी वाइफ कई बार प्रयास की, जब सर के साथ हाई हेलो हुआ तो सर हमारी वाइफ कई बार प्रयास की कि आप एक बार AWPL को समझ लो, कोई ज्ञानधर गुप्ता जी है बताना चाहते हैं, हमने कहा सब फर्जी है, हमें मोटिवेट करने का प्रयास न करो। मतलब मैं उनकी भी नहीं सुनता था। सर एक बार बोले कि सरवण जी आपकी वाइफ से बातचीत हो गई है, आपसे मिलना है, तो हमने उन्हीं जाके बातचीत करी, हमसे क्यों बातचीत कर रहे हैं। यानी आप समझिए मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहता था, लेकिन दोस्त ऐसे हालात हो गए थे, अगर मैं बताऊं तो इतने ज्यादा हालात खराब हो गए थे कि बाइक में पेट्रोल डालने का पैसा नहीं था, बच्चों की फीस देने का पैसा नहीं था, इवन रूम रेंट देने का पैसा नहीं था। और मैं इतना ज्यादा हताश उदास हो गया तो मुझे लगा यार अब AWPL को समझना चाहिए, क्योंकि सर जब हमको मिले थे सर उस समय सर का जो रैंक था वो सफायर था। और जब मैं देखा सर का पोस्ट स्टार सफायर का 8,20,000 का चेक, और वो महीना शायद जनवरी या फरवरी रहा था, तो मैंने देखा कि मैं इतना बुद्धिमान व्यक्ति हूं, जो व्यक्ति हमको समझा रहे हैं सफायर से स्टार सफायर बन के 8,20,000 का चेक अगर सरवण मान लिया होता तो मैं कह रहा हूं 8 लाख नहीं आता, 1,50,000 तो मेरे भी अकाउंट में आ गया होता। इस बात को सोच के मैंने खुद सर को फोन किया। सौभाग्य से सर लखीमपुर थे, मिलने का सौभाग्य मिला। तो पहली बार हमारे घर जो समझाने आए थे मिस्टर ज्ञानधर गुप्ता सर, मिस्टर विकास यादव से मैं दोनों संजय जोला समझा और पहले दिन से करने की शुरुआत किया। और तो जिस दिन से करने की शुरुआत किया पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं, पहले दिन से जिम्मेदारियां लेके काम करने की शुरुआत किया। डर बहुत लगता था, जैसे सर बोलते ना पहले दिन से ट्रेनिंग में आना है, प्लान दिखाना है, लोगों को समझाना है। भाई साहब आज तक सिंगल ट्रेनिंग नहीं जिसको मैं मिस किया हूं। डर लगता है भाई साहब जीवन से, और डर क्यों लगता है कि ऐसे हालात देख के आया हूं, ऐसे हालात से निकला हूं जहां मैं बच्चों की फीस नहीं दे पाता था, रूम रेंट नहीं दे पाता था, बाइक में पेट्रोल नहीं डला पाता था। उस हालात